स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है कम्युनिटी न्यूट्रिशन में आपके चल रहे हैं ऐसे सरकार द्वारा कार्यक्रम। ठीक है, तो जिसमें कहीं ना कहीं विटामिन ए की कमी के कारण बहुत से बच्चों में जो है रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है रक्ताल्पता। ठीक है ना, तो इसमें ये जो प्रोग्राम होते हैं ये सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें इन बीमारियों के कारण की जानकारी दी जाती है और उनसे किस प्रकार आप बचाव कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जो है सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे सोर्सेज बताए जाते हैं। भोजन में ऐसे कौन से बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ अगर आप ग्रहण करते हैं जिनमें इन रोगों से बचने की शक्ति है, या फिर ये जो रोग उत्पन्न होते हैं बहुत सी बार कुछ ना कुछ ऐसे भोज्य पदार्थों में न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हो जाते हैं। तो इनकी कुछ लोगों को जानकारी जो है नहीं हो पाती है। तो इसी तरह सरकार द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो इसमें है पोषण जनित रक्ताल्पता के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम। तो महिलाओं में ये थोड़ा सा वर्ड गलत लिखा गया। महिलाओं में एक दूसरी प्रमुख पोषणहीनता जन समस्या है जिससे हमारे देश के निवासी पीड़ित हैं। तो प्रमुख रूप से महिलाओं में आयु वर्ग में तथा छोटे बच्चों में, यानी कि जो महिलाएं हैं, और ये थोड़ा सा वर्ड गलत लिखा गया है, महिलाओं में और महिलाओं की जो आयु वर्ग है तथा छोटे बच्चों में यह समस्या अधिक व्यापक रूप से व्याप्त है या देखने को मिलती है। तो विभिन्न संस्थाओं ने जो अध्ययन में सर्वेक्षण की है कि उनसे यह स्पष्ट होता है कि जो आयु वर्ग के निम्न आयु वर्ग के, यानी कि जो 50% पुरुषों के बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हैं, यानी कि एक तरीके से 50% जो बच्चे हैं वो अनीमिया रोग से ग्रस्त हैं। तो महिलाओं में यह प्रतिशत विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या गर्भावस्था में बहुत जो है बढ़ जाता है, यानी कि इस तरह की बीमारी जो है देखने को मिलती है। तो राष्ट्रीय पोषण जनित एनीमिया निरोधक कार्यक्रम का मूल्यांकन करने वाली समिति ने स्पष्ट किया है कि भारत में 78.5% गर्भवती महिलाएं अनीमिया से ग्रस्त हैं। इनमें से 13% गंभीर अनीमिया का शिकार रहती हैं। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है वर्ड, अनीमिया का शिकार रहती हैं, जबकि 33.6% में मध्यम गंभीरता वाली जो महिलाएं हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं वो रहती हैं अनीमिया से। एक तरीके से अनीमिया रहता है और गर्भधारण की संख्या में वृद्धि के साथ साथ अनीमिया की तीव्रता में भी बढ़ती, यानी कि देखिए जिस तरीके से गर्भधारण की संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है तो उसी तरह संख्या में वृद्धि होती रहती है, तो उसी तरह अनीमिया के जो रोग है या जिन लोगों को अनीमिया रोग होता है उसमें भी या उनकी संख्या में भी है बहुत तीव्रता से वृद्धि होती जा रही है या तीव्रता से बढ़ती चली जाती है। फिर आता है कि देखिए अनीमिया उस स्थिति को कहते हैं जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है का स्तर सामान्य से कम होता है, और जो हीमोग्लोबिन होता है वो रक्त को रंग प्रदान करने वाला पिगमेंट होता है। तो यही प्राण वायु तथा ऑक्सीजन को रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अवयवों तक पहुंचाता है, और हीमोग्लोबिन में लौह तत्व प्रोटीन पाए जाते हैं। तो सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है या हीमोग्लोबिन का स्तर होता है वो 14 से 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर रक्त होता है। और अनीमिया को उत्पन्न करने में अगर कुछ कंडीशंस में जो अनीमिया होता है लोगों को, तो उसमें ज़्यादातर जो है लोह तत्व की कमी के कारण यानी कि लोहे तत्व की कमी का होना ये सबसे या महत्वपूर्ण कारक है।
तो अनीमिया के कुछ हानिकारक परिणाम भी देखने को मिलते हैं और व्यक्ति की कार्य क्षमता बहुत घट जाती है। फलस्वरूप उत्पादन घटता है, यानी कि जब व्यक्ति कार्य को नहीं करता है, जब उसकी कार्य क्षमता घटने लगती है तो जाहिर सी बात है उसका उत्पादन भी घटता है। तो जैसा हम जानते हैं कि किसी भी तरह के शारीरिक कार्य के समय, यानी जो भी हम ऐसा कार्य करते हैं जिसमें शारीरिक श्रम लगती है, यानी शारीरिक कार्य के समय ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, हमारी बॉडी जो कार्य करती है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। लेकिन जिन लोगों को अनीमिया होता है या अनीमिया होने पर रक्त की ऑक्सीजन संवहन की जो क्षमता होती है वो घटने लगती है। अतः शारीरिक श्रम करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध न हो पाने के कारण, यानी जिस तरीके से हम अपना कोई भी कार्य शारीरिक श्रम करते हैं या अधिक कुछ व्यक्ति शारीरिक श्रम जो होता है वो ज़्यादा करते हैं, तो अधिक शारीरिक श्रम करने के लिए अगर एक तरीके से ऑक्सीजन अगर उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध न हो पाने के कारण व्यक्ति की और भी ज़्यादा जो कार्य क्षमता होती है वो घटने लगती है या कार्य क्षमता जो है घट जाती है। तो गंभीर एनीमिया की दशा में गर्भवती महिलाओं की बच्चे के जन्म के समय मृत्यु भी हो सकती है, यानी जिन महिलाओं को या जो महिलाएं गर्भवती हैं, अगर उन महिलाओं को अनीमिया है और वो एक तरीके से बच्चे को अगर जन्म देती है तो कुछ कंडीशंस में जो है बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि मृत बच्चे को भी जन्म दे सकती है, यानी कि कुछ कंडीशंस में अगर एनीमिया की एक तरीके से बढ़ जाता है एनीमिया, तो कुछ कंडीशंस में जो है बच्चा जो होता है वो मृत बच्चे को जन्म भी दे देती है। तो यदि बच्चे जीवित अगर जन्म लेते हैं, मान लीजिए अगर बच्चे जीवित जन्म लेते हैं तो उनका शारीरिक भार सामान्य से बहुत कम रहता है, यानी कि जो नॉर्मल एक बच्चे का वेट होता है जन्म के समय, उस वेट से भी या उस भार से भी बहुत कम भार रहता है, तथा वे जन्म से ही कुपोषण के शिकार रहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनमें कुपोषण की स्थिति जो है उत्पन्न रहती है। तो एनीमिया से पीड़ित महिलाओं में जो, यानी कि जो महिलाएं एनीमिया से पीड़ित होती हैं तो उनमें कहीं ना कहीं उनके गुर्दे, गर्भाशय या जो मूत्र मार्ग का संक्रमण भी अधिक देखा जा सकता है। तो इतने भयानक परिणाम देखे जाने के बाद भी लोग एनीमिया के उपचार के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते हैं, यानी कि अगर इतनी बुरी कंडीशन है या इतनी बुरी अगर बीमारी है तो कुछ लोग जो है इसके उपचार के लिए या इसके बचाव के लिए कोई खास कोशिश जो है नहीं करते हैं। तो एनीमिया से जहाँ कार्य क्षमता घटने के कारण संपूर्ण राष्ट्र उत्पादन में अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, क्योंकि देखिए अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, स्वस्थ है, किसी भी प्रकार का रोग नहीं है तो उसकी कार्य क्षमता, उसके शरीर के साथ साथ उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, तो उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। अगर मान लीजिए व्यक्ति को किसी न किसी बीमारी का अगर वो शिकार है या उसको एक तरीके से बीमारियों से बचाव के लिए इतनी ज़्यादा जानकारी अगर नहीं है, तो क्या होता है कि या मान लीजिए उसको अनीमिया है तो उसकी कार्य क्षमता घटती है, और जब कार्य क्षमता घटती है तो एक जो उत्पादन है, उत्पादन में अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, क्योंकि उसका उतना प्रोडक्शन जो है नहीं हो पाता किसी भी कार्य को लेकर के, तो उत्पादन में जो है गिरावट आने लगती है। तो वही जन्म लेने वाले बीमार व्यक्तियों का भी कोई, यानी कि जो बच्चे जो जैसे महिलाएं गर्भवती होती हैं और उनको अनीमिया होता है, तो उस कंडीशन में अगर बच्चे जन्म लेते हैं और वो जीवित रहते हैं तो वो कुपोषण के शिकार रहते हैं। तो अगर व्यक्ति जन्म ले लेते हैं और वो एक तरीके से कुपोषण का शिकार बने रहते हैं तो उनका जो भविष्य होता है वो बहुत अच्छा भविष्य जो है उनका नहीं दिखाई देता। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए, यानी ऐसी बहुत सारी बातें या इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है राष्ट्रीय पोषण जनित एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया कि
किस ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं या ऐसी बहुत सारी एक तरीके से फूड है, आपका भोज्य पदार्थ है कि अगर आप भोज्य पदार्थों में सही न्यूट्रिशन लेते हो, एनर्जी लेते हो, प्रोटीन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं या ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, अगर उनको आप भोजन में सही मात्रा में लेते हो तो बहुत कम ऐसी यानी कि बहुत कम कंडीशन में आपको एनीमिया या कोई और ऐसा रोग हो सकता है। तो इसी तरह विशेषकर भोजन को लेकर के या कुछ ऐसी अगर व्यक्ति को मान लीजिए एनीमिया भी है तो उसको किस तरीके से कौन सा फूड लेना है या ऐसी उसका नियंत्रण यानी उसकी कंट्रोलिंग किस तरीके से करनी है, ये सब राष्ट्रीय पोषण जनित एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम जो शुरू किए गए हैं, इनमें सभी प्रकार की जो है जानकारी दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।